आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को रोजगार और नौकरियों के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यों से कई शिक्षा नीति और लागू करने के लिए आवासीय सत्र आयोजित करने का कहा। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नीले आकाश के नीचे प्रथम राष्ट्रीय स्वस्थ वायु दिवस पर बेनियार की अध्यक्षता की। शहरों में प्रदूषण स्तर कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का आश्वासन दिया। दिल्ली सहित विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवाएं 5 महीने के अधिक समय के बाद आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति देश के युवाओं को रोजगार और नौकरी के क्षेत्र में उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी। प्रधानमंत्री आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात की माध्यम संबोधित करने हुए रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देश भर से मिलने लाखों लोगों की सुझावों को इस नीति में सहमति किया गया है। शिक्षा नीति का जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है था उसके अलग अलग प्लांट पर भी 2 लाख से अधिक लोगों ने अपने सुझाव दिए थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ाई लिखाई और तौर तरीके में ही बदलाव लाने के लिए नहीं है। ये पॉलिसी 21वीं सदी के भारत के सामाजिक और आर्थिक जीवन को नई शिक्षा देने वाली है। ये पॉलिसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और समर्थन को आकार देने वाली भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देकर कहा कि नई शिक्षा संशोधन करने के बजाय सीखने पर जोर देती है तो वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढ़ाती है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए अपने राज्यों में विषय आधारित आवासीय सत्र आयोजित करने को कहा। श्री कोविंद ने कहा कि नई शिक्षा नीति वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को आरंभिक शिक्षा प्रदान करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा स्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शिक्षा नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली ही जीवंत लोकतांत्रिक समाज का आधार होती है। अतः सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को मजबूत बनाना अत्यंत आवश्यक है। वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संज्ञा ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता तय की गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एकीकरण में सुधारात्मक उपायों को बढ़ावा मिलेगा और सभी हितधारकों को इस तरह के उपायों का सुझाव देने की मंच की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि नीति की सफलता राज्यों और केंद्र दोनों के सम्मिलित प्रयासों पर निर्भर करेगी। उच्च शिक्षा के परिवर्तन लाने में नई शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक से इस सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किया है। तमिलनाडु के उच्चतर शिक्षा मंत्री केपी अम्बलगल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में राज्य सरकार अपनी राय उचित समय पर केंद्र को भेजेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को लिखे एक पत्र के उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस नीति का अध्ययन करने के लिए 7 सदस्यों को एक समिति बनाए हैं। उन्होंने कहा कि समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार इस नीति पर अपनी राय व्यक्त करेगी। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय पोषक माह के दौरान अत्यंत कुपोषण बच्चों की पहचान और उनका समुचित उपचार किया जाएगा। तीसरा राष्ट्रीय कुपोषण माह इस महीने मनाया जा रहा है। वर्ष 2018 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री के सर्वग्रामीण पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति वर्ष पोषण माह मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति एम के वेंकैया नायडू ने बच्चों में कुपोषण का स्तर बढ़ाने के लिए नाश्ता या दोपहर के भोजन में उन्हें दूध देने का सुझाव दिया है। उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत में यह सुझाव दिया कि श्रीमती ईरानी ने उपराष्ट्रपति को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार सभी राज्यों को इस सुझाव पर विचार करने के लिए कहेगी ताकि मध्याह्न भोजन में दूध के शामिल किया जा सके। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने देश में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में
अनेक उपाय किए हैं। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा वायु कार्यक्रम और राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक बढ़ाते हुए BS6 ईंधन मानक लागू करना, जाम की समस्या दूर करने के लिए सड़क का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक वाहन पर विशेष बल देना जैसे उपाय शामिल हैं। श्री जावड़ेकर ने वेबिनार के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों की प्रगति की सीमा की है। वेबिनार का आयोजन 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास और पर्यावरण विभागों ने संयुक्त रूप से किया। राष्ट्रीय सुरक्षा वायु कार्यक्रम में चिन्हित 122 शहर के आयुक्त ने भी वेबिनार में हिस्सा लिया। आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।